पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है एक दूसरे कॉइल की वजह से जो उसके साथ ही प्लेस है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। किस तरह से करंट इंड्यूस हो रहा है? हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है सप्लाई के साथ, और जो दूसरा कॉइल है उसको कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर के साथ। पहले कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल का। अब जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते हैं तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, और जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे तो वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर जो भी कनेक्ट है आपका, उसमें रिफ्लेक्शन शो होगी। दिस शोज कि यहाँ पे दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है। अब नोट करें कि बैटरी कनेक्ट है एक कॉइल के साथ और जो रिफ्लेक्शन है वो शो हो रही है दूसरे में। दैट मीन्स कि दूसरे कॉइल में कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हुआ है। किस तरह से अब डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि आपका जो फर्स्ट कॉइल है वो आपने कनेक्ट कर दिया है एक ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, और ऑल्टरनेटिंग करंट हमने पहले पढ़ा है जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में से पास करेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस है वो भी क्या होंगी? चेंज होंगी। अब जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी दूसरे कॉइल में से पास करती हैं, तो हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था, फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब किसी कॉइल में से पास करेंगी तो वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही करंट उसमें से इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर में वो रिफ्लेक्शन शो होगी या वोल्ट मीटर मेजर करके बता देगा कि इतना करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब इसमें से कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास करेंगी तो उसके मुताबिक यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, और जब इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। नेबरिंग कॉइल करंट इंड्यूस करवाना ड्यू टू चेंज इन द करंट इन फर्स्ट कॉइल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज ऑल्सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जो आपका ट्रांसफार्मर है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसमें भी दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल प्राइमरी कहलाता है और दूसरा सेकेंडरी कहलाता है। एक कॉइल में करंट चेंज होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होती हैं, और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में करंट भी इंड्यूस होता है। अब आपको पता होगा जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है उसका हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। सेम इस केस में भी जो पॉजिटिव साइकिल पास होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी पॉजिटिव साइकिल पे करंट जनरेट हो जाएगा, और दूसरे साइकिल में जब नेगेटिव साइकिल पास होगा तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइकिल में करंट जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करेगा, और जो ट्रांसफार्मर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट पर ऑपरेट किया जाता है। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।